में हमारे पास एक चार्ज सेल है जिसका रेडियस r है और वो चार्ज q कैरी कर रहा है। हमें फ्लक्स जो निकालना है, फ्लक्स पासिंग थ्रू दी क्लोज सिलिंड्रिकल सरफेस जिसकी हाइट h और स्मॉल रेडियस r दिया हुआ है और उसका सेंटर ऑफ मास और सेल का सेंटर ऑफ मास दोनों कोइंसाइड कर रहा है। हमें डिफरेंट डायमेंशंस दिए हुए हैं h और r के बारे में और फ्लक्स थ्रू दी सिलेंडर सरफेस कैलकुलेट करना है। बारी बारी से चारों केसेस को देखते हैं और फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट केस की बात करते हैं सबसे पहले, जिसमें कि हमारा हाइट जो है दैट इज हाइट ऑफ सिलेंडर वो 2r से बड़ा है। दैट मींस ये जो 2r है दैट इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, इससे बड़ा है। तो कुछ फिगर ऐसा बनेगा। इस फिगर में जो हमारा स्फीयर होगा वो इनसाइड द सिलेंडर आ जाएगा। साथ ही साथ इसकी जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर ऑफ सिलेंडर वो भी बड़ा है r से, तो इसका डायमेंशन बिल्कुल ऐसा ही फिगर बनेगा। दैट मींस हमारा जो स्फीयर होगा वो कंप्लीटली इनसाइड लाई करेगा इस सिलेंडर के। अगर मुझे सिलेंडर के सरफेस से फ्लक्स पता करना है तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चार्ज इनक्लोज इस केस में Q हो जाएगा क्योंकि हमारा स्फीयर जो है Q चार्ज का इनसाइड दी सिलेंडर लाई कर रहा है। तो फ्लक्स निकालने के लिए Q बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट मींस A का Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा जब अगर ये डायमेंशन गिवन है हमारे पास, दैट इज h इज ग्रेटर देन 2r एंड r इज ग्रेटर देन r। नेक्स्ट केस की बात करते हैं जिसमें हमारा हाइट जो है वो लेस देन 8r बाई 5 है और रेडियस जो है वो 3r बाई 5 है। अगर h लेस देन 8r बाई 5 है तो मैंने ऐसा डायग्राम बना दिया और r जो है वो 3r बाई 5 के बराबर है। दैट मींस इस केस में अगर बात करें तो जो हमारा सिलेंडर है वो इस स्फीयर के इनसाइड लाई करेगा। इस बार जो सिलेंडर है वो इस स्फीयर के इनसाइड लाई कर रहा है। दैट मींस मुझे फ्लक्स निकालना था इस सिलेंडर से, तो क्या सिलेंडर के अंदर कोई चार्ज इनक्लोज्ड है क्या? नहीं है। दैट मींस फ्लक्स जो हो जाएगा वो चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। सिंस सिलेंडर के अंदर चार्ज इनक्लोज नहीं है दैट मींस फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ सिलेंडर 0 हो जाएगा। दैट मींस बी का आंसर 0 होगा। नेक्स्ट केस की बात करते हैं सी। इस केस में हमें हाइट जो है सिलेंडर का वो 2r से ग्रेटर है और r जो है दैट इज रेडियस ऑफ द सिलेंडर वो 4r बाई 5 के बराबर है। तो अगर हाइट जो है 2r से बड़ा है दैट मींस सिलेंडर जो है वो कुछ इस पोजीशन में रहा होगा और स्फीयर कुछ ऐसा होगा। मुझे अब फ्लक्स निकालना है थ्रू द सिलेंडर, दैट मींस इस बार कुछ पार्ट ऑफ द स्फीयर ही इसके अंदर आ रहा है, तो मुझे सॉलिड एंगल से वो पार्ट ऑफ द निकालना पड़ेगा और फिर वहां से मैं शेडेड चार्ज जो मैंने शेड किया है ब्लैक कलर से उसके वैल्यू को निकाल के चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा के फ्लक्स निकालना पड़ेगा। सो अगर मैं सॉलिड एंगल से निकालूं दैट इज 2 पाई इंटू 1 माइनस cos 53 डिग्री होगा। cos 53 डिग्री कैसे होगा? ये 4r बाई 5 दिया हुआ था और ये r है तो ये cos 53 डिग्री आ जाएगा। सिंस ये ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस दोनों इंक्लूडेड है इसलिए मुझे 2 टाइम्स करना पड़ा और इंटू Q बाई 4 पाई करना पड़ा, इसलिए मुझे चार्ज इनक्लोज 2Q बाई 5 आ जाता है। सो फ्लक्स निकालने के लिए चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट करना पड़ेगा, 2Q बाई 5 एप्सिलॉन नॉट। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं। नेक्स्ट केस और सी और डी सेम ही सिमिलर ही केसेज है, बस r की वैल्यू एक केस में 4r बाई 5 है, दूसरे केस में 3r बाई 5 है। दैट मींस एक केस में एंगल 53 डिग्री हो गया तो दूसरे केस में 37 डिग्री हो गया। अप्रोच वही भी वही रहेगा। हाँ, ऊपर का शेडेड और नीचे का शेडेड रीजन 2 टाइम्स इसलिए करना पड़ रहा है। 2 इंटू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे cos 37 डिग्री है, इंटू Q बाई 4 पाई ताकि मैं चार्ज जो इस शेडेड रीजन में उसको निकाल सकूं, तो वो आता है Q बाई 5। सो फ्लक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा Q बाई 5 एप्सिलॉन नॉट। सो ये है इस केस के एनालिसिस। थैंक यू।